सानिया तलाई कला इस्लामाबाद में शोहदा की तादाद 32 हो गई। 100 से ज्यादा जख्मी। फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाला खुदकुश हमलावर ने नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में नमाजियों का निशाना बनाया। आज इस्लामाबाद के कजन भी शोहदा में शामिल है। खुदकुश जहन्नमी को मस्जिद के दरवाजे पर रोका गया तो उसने पहले फायरिंग की, फिर खुद को उड़ा लिया। जख्मी और शोहदा की मैयतों को पिम्स और पोली क्लिनिक पहुंचा दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। हुकाम ने दहशतगर्द हमले से मुतल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मस्जिद पर हमला किसी तबके पर नहीं, मुल्की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। दहशतगर्द खौफ और तफरका फैलाना चाहते हैं। मस्जिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं, उन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। जिम्मेदारान जल्द गिरफ्त भी होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला ने मस्जिद में नमाज भी अदा की। मोहसिन नकवी को अपने दरमियान देकर नमाजियों और अहले इलाका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाह नारे। सानिया तलाई कला पंजाब में बसंत की तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा कि बसंत के हवाले से शेड्यूल तमाम सरगर्मियां मनसूख कर रही हूँ। लिबर्टी मार्केट में आज होने वाला मेगा शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि कौम खारिज के नासूर और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद रहे और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरते। मुल्क के दिफा में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाने से शाना मिलाकर खड़े रहें। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। खुदकुश हमलावर अफगान नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये हमले दीन नहीं डॉलर्स के लिए हो रहे हैं। मुसलमान कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। खुदकुश हमले से मुतल्लिक हर पहलू का आला सतह पर जायजा लिया जा रहा है। वजारत दाखिला 72 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत की। कहा कि मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। जिम्मेदारान का तयन करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की मस्जिद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि निहत्ते नमाजियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। कौम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके दम देगी। आलमी बरादरी की इस्लामाबाद के करीब मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करता है। चीनी सिफारतखाने का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि यह भयानक और काबिल नफरत दहशतगर्दाना हमला है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। रूस, स्पेन, नॉर्वे और हॉलैंड की जानिब से भी खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 2 स्नारकुल का फायर फाइटिंग ऑपरेशन। सिंध रेंजर्स के जवान भी शामिल। फैक्ट्री की पूरी इमारत मुतासिर। आग तीसरे दर्जे की करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला औरकज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 खारिज मारे गए। जिला खैबर में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 10 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। सदर, वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारत को $2 अरब तक ले जाने का अज़म। 3 अरब 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद के समझौते अहम पेशरफ्त करार। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान फोरम से खिताब। कहा कि गुज़श्ता बिजनेस फोरम की बदौलत
तिजारती सरगर्मियां 45 करोड़ डॉलर तक पहुंची। उज़्बेक सदर का दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स छूट देगा। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का दौरा पाकिस्तान में अहम ऐलान। कहा कि पाकिस्तान में आलात जराही और अद्वियात की तैयारी में ताउन फ्राहम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सदर शौकत मिर्ज़ायोव को निशान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा। ऐवान सदर में एक पुरवकार तकरीब में सदर ने उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। फॉर्मेट छोटा, मुकाबले बड़े। T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाक नीदरलैंड मैच के दौरान कोलंबो में मौसम अबर आलूद, बारिश का इम्कान। मैच के इब्तदाई औकात में बारिश की पेशगोई नहीं की गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरज़्म। कहा कि तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। तैयारी बहुत अच्छी है, टीम पर कोई प्रेशर नहीं, बस अब प्लान पर काम करना है। मजीद बोले, कंडीशन देखते हुए फ़खर जमान और बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ा तो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जो बेस्ट होगा वही खेलेगा, वही फैसला करूंगा जो टीम के मुफाद में हो। नंबर 3 पर ही बैटिंग करूंगा। डच बैटर ने कहा कि जानते हैं पाकिस्तान मजबूत टीम है, हराना आसान नहीं है। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में यंग लीडर से इस्तकबालिया से खिताब। कहा कि अक़वाम के दरमियान रवादारी और हमआहंगी के फ़िरोग के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। वज़ीर दाखिला की अमाराती और रवांडा के हमअनसब से मुलाकात। पाक यूएई वज़ीर दाखिला का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मुफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ऑनलाइन टेररिज्म और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला किया गया। गुल प्लाजा की तामीरें न होगी, उतनी ही दुकानें बनेगी जितने पहले थी। वज़ीर आसिफ मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि कोशिश है 2 माह के अंदर मुतासरीन को रोजगार के लिए मुतबादिल जगह दें। गुल प्लाजा मुतासरीन की माली मुआवनत पर KCCI के शुक्रगुजार है। मुराद अली शाह ने माई कराची आलमी नुमाइश का इफ्तिताह किया। कराची चैम्बर के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी नुमाइश 8 फरवरी तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। मुज़ाकरात मस्बत तरीके से जारी रहे तो किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्कत में बिलवास्ता मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए। बातचीत को अच्छी शुरुआत करार देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन ने एक दूसरे तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाया। मुज़ाकरात का माहौल खुशगवार रहा, दोनों तरफ के मौक़िफ़ को तवज्जो से सुना गया। मुज़ाकरात फ़िलहाल ख़त्म हो गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बहरान सिफारतकारी के जरिए हल हो सकेगा। मुज़ाकरात से कशीदगी कम करने और मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के फ़िरोग का सुनहरी मौका है। मुज़ाकराती हल तलाश करना खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए निहायत ज़रूरी है। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब जा रहा है, उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके। लाहौर में बसंत मेला पूरी आबोताब से जारी। हर तरफ बोकाता की सदाएं, ढोल की थाप पर भंगड़े, बच्चे बड़े बूढ़े बरसों बाद बसंत लौटने पर निहाल। 8 फरवरी तक लाहौर पतंगों का शहर होगा।
अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी तादाद में मंजिलें लाहौर पहुंच गए। बसंत के तीनों दिन शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर मुफ्त होगा। लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। मकीनों ने साबित कर दिया। मरियम नवाज के सकाफती फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए। अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुहारी की गुफ्तगू। बोली ओवरसीज और गैर मुल्की शहरी भी बसंत मनाने आ गए। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम का शहरियों को फेस्टिवल जिम्मेदारी से मनाने का मशवरा। और किराए की बहस, ना कोई झगड़ा। दुबई में अब बगैर ड्राइवर टैक्सी चलेंगी। वलीह दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में शिरकत के लिए मुकम्मल खुद का टैक्सी में सफर करके पहुंचे। दुबई में अगले माह से 100 बगैर ड्राइवर कैब चलती नजर आएंगे।